चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा हमारे राज्य की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक थी और आप सब जानते ही हैं अब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। देश में मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो कार्य हैं वो फिर एक बार तीसरी ये जो बारी है उसमें शुरू हुए हैं और किसानों के कर्जे माफ से लेकर के बड़े बड़े और कार्य किस तरीके से जो एक पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक करने का एक साजिश षड्यंत्र लोग करते थे, बहुत उसमें विपक्ष के जो छात्र संगठन है उनके लोग भी उसमें शामिल थे। उसके खिलाफ कानून बन गया है जल्दी, और कानून जो इस देश के आम जनता को फायदा पहुंचाने वाले हैं वो कानून बनने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि सीधा सीधा संदेश यही है कि हमें तीसरी बार हरियाणा में भी एक बार फिर सरकार बनानी है। 9.5 वर्षों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छे काम हुए। कल अमित शाह जी ने कहा कि भाई आज विपक्ष का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तमाम जिन मुद्दों से आज पूरे देश की राजनीति ग्रसित है, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वो मुद्दे नहीं छू सकते हैं। और गुमराह करके लोगों को वोट हासिल करने का एक षड्यंत्र चला। विपक्ष ने कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन फिर भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आगे फिर नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने। हर कार्यकर्ता उसमें जुट जाए जमीनी स्तर पर, चाहे वो हमारे बूथ के साथी हो, हमारे नीचे के संगठन के सिपाही हो, सब लोगों को अपना अपना दायित्व आने वाले समय में और बारीकी से रूपरेखा उसकी तय हो रही है। पार्टी ने नए प्रभारी लगाए, धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, सुदान सिंह जी, हमारे प्रदेश में सतीश पुनिया जी, ये सब लोग भी सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने नए जो हमारे लाभार्थी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आज उसके 75,000 लाभार्थियों को सीधा सीधा तौर पर लाभ पहुंचे, इसकी शुरुआत करी है। BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, उसके भी लाभार्थी, उनको भी आज सर्टिफिकेट वितरण करे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसके भी प्लॉटों के लिए उनको भी लाभ पहुंचे। तो लगातार ये सरकार की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे हरियाणा वासियों को लाभ पहुंचा सके, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, और विकास को और हम रफ्तार दे सके। इसके लिए मिलकर के काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार फिर तीसरी बार मजबूत सरकार जैसे केंद्र में बनी है वैसे ही हरियाणा प्रदेश में बनेगी और डबल इंजन की सरकार और तिगनी चौगनी गति के साथ इस हरियाणा को, देश को आगे लेकर के जाएगी, विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभी मुख्यमंत्री ही घोषित कर दिया है, इसका क्या लाभ मिलेगा पार्टी को? तो वो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी तैयार है। तो नेतृत्व का मैं समझता हूँ कि स्पष्ट संदेश है कि हम मिलकर के सब लोग काम करें और जो कमियां रही उसको भी हम मिलकर के दुरुस्त करें जहां भी जिस लेवल पे रही है। और आज भी अगर हम देखें वोट परसेंटेज के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से आगे है। इस बार के मुद्दे अलग होंगे और जो विपक्ष है वो गुमराह नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे और ऐसा हमें विश्वास भी है कि लोग हमारा साथ देंगे। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर 10 साल शासन कर लिया हरियाणा में, अब कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। देखिए, ऐसे तो उन्होंने भी 50-60 साल इस देश के ऊपर राज किया, तो उन्हें भी 50-60 साल तक भूल जाना चाहिए अगर उनके लॉजिक पे ही जाए। जो अच्छा काम कर रहा है जनता उसको मौका देती है। और जैसे केंद्र में तमाम दिक्कतों के बावजूद, पूरा विदेशी ताकतों का हाथ होने के बावजूद, विदेशों से फंडिंग आई, तमाम तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी तीसरी बार बन गए। तो अब हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि हरियाणा केंद्र के साथ चलता है। 2/3 बहुमत का लक्ष्य लेकर के हम फिर मैदान में उतरे हुए हैं और कामयाबी जनता के आशीर्वाद से फिर मिलेगी और अच्छी सरकार
भविष्य में जो जनहित के काम करे, लोगों की भलाई करे, लोगों के कल्याण के लिए फैसले करे, ऐसी सरकार फिर बनेगी।